स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिन से जो है ना आप लोग का टेस्ट नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MBBI ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, जो आपको जो ना 30 में से 25 सही करके दिखाना है। अगर आप ये 30 में से 25 सही कर लेते हैं ना, तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग फ्री में PDF वगैरह कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास होगा ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आपको PDF वगैरह मिलता रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पे लिंक वगैरह मिलता रहेगा, और न्यूज जो भी ट्रेंडिंग न्यूज लेटेस्ट न्यूज होंगे ना तो वो न्यूज वगैरह मिलता रहेगा। सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, और यहाँ पे वीडियो का भी लिंक भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। और ये प्रश्न जो है ना मैथ्स का प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या कराए कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर शून्य का विवेचक ज्ञात करें। तो फ्रेंड, आपके एग्जाम में जो है ना विवेचक या फिर विविक्तर या फिर यहाँ पे हमको कह सकते हैं, यहाँ पे D भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D का मान जब भी पूछेगा जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं, तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, B² - 4AC होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे A कौन है, B कौन है और यहाँ पे C कौन है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए दोस्तों, जो A होते हैं ना x² का गुणांक होते हैं, यानी कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका A होता है। तो यहाँ पे A का मान 1 है। और दोस्तों, यहाँ पे B जो होता है ना x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक यहाँ पे -5 हो जाएगा। और C जो होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, अचर पद होते हैं जो सबसे लास्ट में होते हैं, तो यहाँ पे 4 है। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे और यहाँ पे सिंपली विवेचक का मान निकल के आ जाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे B का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर -4 गुना A गुना C कर देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे A का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। उसके बाद C का मान देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिया हुआ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, -5 का स्क्वायर कहने का अर्थ है कि -5 को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 × 1 = 16। तो यहाँ पे 25 में जब 16 को घटाएंगे तो आपका 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन C में आपका दिया हुआ है 9। तो उम्मीद करते ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि कोयला का कितना प्रकार होता है, यानी कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, जो भी पुराने विद्यार्थी हैं ना, तो हम उम्मीद करेंगे कि उसका एक भी प्रश्न इस ऑनलाइन मतलब ये टेस्ट में नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन A में आपका दिया 1 या फिर 2, और ऑप्शन C है 3 या फिर 4। तो फ्रेंड, कोयले मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला होता है, तो झारखंड राज्य में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिख कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन A में आपका दिया हुआ है
ऑस्ट्रेलिया का चांसलर या फिर प्रशा का चांसलर या फिर फ्रांस का सम्राट या फिर रूस का जार। तो फ्रेंड मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न क्या करा है कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी जो है ना कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिए फ्रांस में या फिर रूस में या फिर जर्मनी में, और ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो फ्रेंड ये रोन नदी जो है ना फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि आविनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आविनियो जो है ना रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ कहने का अर्थ होता है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह ना हो, यानी कि जिससे जो है ना विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखने पा रहे लोहा है, सोना है और ग्रेफाइट है, ये तीनों जो है ना दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए गुड कंडक्टर है और इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है ना आसानी से प्रवाह होता है। लेकिन ये जो कागज है ना दोस्तों, ये विद्युत विरोधी पदार्थ है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिक करंट का भाव नहीं होता है कागज से। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है, अपवाद है जो विद्युत का सुचालक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये करा है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 2 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के, और ऑप्शन सी है 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो फ्रेंड ये जो अर्थव्यवस्था है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। पहला होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न क्या करा है कि लाल शतरुंज क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया नगर या फिर गाँव, और ऑप्शन सी है ईसाई मठ या फिर महाविद्यालय। तो फ्रेंड ये जो लाल शतरुंज था ना, ये ईसाई मठ था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे अधिक पड़ा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धान पर या फिर गेहूं पर या फिर मक्का पर, और ऑप्शन सी है बाजरा पर। तो फ्रेंड हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है ना, गेहूं फसल पर पड़ा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार को या फिर उत्तर प्रदेश को, और ऑप्शन सी उड़ीसा को या फिर दिल्ली को। तो फ्रेंड पिछड़ा राज्य जो ना बिहार राज्य को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 30 प्रश्नों का यहाँ पे धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए, अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं ना, तो यहाँ पे 30 में से मात्र आपको 25 सही करके दिखाना है। अगर आप ये 30 में से 25 सही कर लेते हैं ना, तो आपका पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे 30 में से 25 सही कैसे कीजिएगा, तो क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको जो है एक प्यारा सा कमेंट करना है कि सर मेरा 30 में से इतना सही हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शराबखोरी से या फिर पर्यावरण से या फिर महंगाई से या फिर लोकतंत्र से। तो यहाँ पे महंगाई होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि
बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी कि जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया या फिर श्वसन या फिर चलन। तो फ्रेंड है जितने भी जीव है सजीव है तो उनके लिए जो है ना श्वसन की क्रिया अनिवार्य है यानी कि जरूरी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ना किस राज्य से हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो बिहार राज्य से या फिर मध्य प्रदेश राज्य से या फिर उत्तराखंड राज्य से या फिर महाराष्ट्र से। तो फ्रेंड चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ना किस राज्य से हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य से हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चालक पदार्थ या फिर विद्युत रोधी पदार्थ या फिर वोल्ट और ऑप्शन डी है ओम। तो फ्रेंड वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रभावित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन है। तो चांदी है, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि शरीर में सदैव रहने वाली मनुष्य का महान शत्रु कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का महान दुश्मन कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया दया या फिर लोभ और ऑप्शन सी है काम या फिर आलस। तो फ्रेंड शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का जो महान शत्रु है ना आलस है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। यदि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे आपको बताना है कि a का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको जो है ना जो लिखा हुआ है डाटा उसको एक बार उतार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0। तो एक काम करते हैं कि 2 sin स्क्वायर a को जो है ना लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं और यहाँ पे माइनस 1 जो है ना राइट साइड में भेज देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए को ऐसे छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे 2 गुना में तो राइट साइड में जाएगा तो बटे हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर ए है तो स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए। तो अंडर रूट 1/2। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 1/2 है। कहने का अर्थ है कि ऊपर में भी रूट है तो नीचे में भी रूट है। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और यहाँ पे रूट 2 जो है ना ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से। तो कहने का अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, साइन ए तो साइन ए को ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 कितना डिग्री के मान पे आता है साइन में, तो साइन 45 डिग्री के मान पे आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ए का वैल्यू आ चुका है 45 डिग्री। अगर यहाँ पे ऑप्शन बी में देखा जाए तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण बायोलॉजी से प्रश्न लिया गया है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पत्तियों में या फिर जड़ में और ऑप्शन सी है फूलों में या फिर फलों में। तो फ्रेंड ये रक्षी कोशिकाएं जो है ना किस में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है। सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसका पत्ती हरा किसके कारण से दिखाई पड़ता है, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण से हरा दिखाई देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हाथ का पंजा और ऑप्शन बी है कमल या फिर हाथी और ऑप्शन सी है साइकिल। तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है ना हाथ का पंजा है, ये सभी को पता होना चाहिए।
यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है ना मतलब इसकी स्थापना किसने किया था, तो एवो ह्वेन ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा है। और इसी में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और इसी में और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किया था ना किसने किया था, तो एवो ह्वेन ने किया था। और एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये मतलब डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का प्रश्न है। और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ना उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोस 3 थीटा है ना इसको ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे 2 गुना में तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोस का वैल्यू रखेंगे 1/2। कोस कितने डिग्री के मान पे होता है वो आप पता कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे 1/2 जो है ना कोस कितने डिग्री के मान पे होता है, तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री के मान पे होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं और 3 गुना में है तो इधर आके क्या होगा बट्टे हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों 20 डिग्री आ गया, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 30% में से 25% का सेव और सटीक आंसर दे देते ना तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मेरा 25 में से इतना सही हुआ। और यहाँ पे इसका SW क्वेश्चन भी देंगे लास्ट में, तो उसका भी आंसर बता देना है। तो यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो प्रश्न ये करा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना जिले की प्रति व्यक्ति है, या फिर गया की, या फिर शिवहर की, या फिर नालंदा की। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये बिहार जिले की मतलब पटना की बिहार जिले यहाँ पे बिहार के जो है ना पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार के जो है ना ये शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि बिंदु 3, किस पाद में होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आपको एक काटते तल ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रथम पाद होता है, ये दूसरा पाद होता है, और ये तीसरी पाद होता है, और ये चतुर्थ पाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पाद का जो चतुर्थांश होता है ना निर्देशांक होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। और दूसरा का यहाँ पे निर्देशांक क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माइनस कोमा प्लस होता है। और तीसरा का यहाँ पे क्या होता है माइनस कोमा माइनस होता है। और चतुर्थ का क्या होता है दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे प्लस कोमा माइनस होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो +3 -3 है, तो यहाँ पे चतुर्थांश में है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया श्वसन या फिर पोषण, और ऑप्शन सी उत्सर्जन या फिर वाष्प उत्सर्जन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कराया कि सूचना का अधिकार मतलब सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वैधानिक या फिर धार्मिक या फिर गैर कानूनी या फिर परंपरागत। तो फ्रेंड सूचना का अधिकार जो है ना ये संविधानिक या फिर वैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 2 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो फ्रेंड ये जो आवेश होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रामनगर में या फिर टंकारा में या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया गुज्जर प्रांत में या फिर अयोध्या में। तो फ्रेंड ये दयानंद मतलब स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, टंकारा ग्राम में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो यही स्वामी दयानंद जी ने किया था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या करा है कि मतलब सरल सेल का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया वोल्टा ने या फिर एम्पियर ने या फिर मैक्सवेल ने या फिर ओम ने। तो फ्रेंड सरल सेल का जो आविष्कार किया था ना वोल्टा ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को जो है ना ए के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। और ओम को जो है ना ओमेगा के द्वारा दिखाया जाता है कुछ इस प्रकार। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे समरूप और ऑप्शन बी है सर्वांग सम या फिर समानुपाती और ऑप्शन सी है ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे ना उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा ही, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जो दिखने में एक समान होता है तो उसको ये समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं कि दिखने में एक समान होते हैं। और जो दिखने में एक जैसा होते हैं ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अगर एक वृत्त ले लेते, सर्किल ले लेते, एक बड़ा वृत्त ले लिए और एक छोटा वृत्त ले लिए तो ये देखने में एक दूसरे के एक समान, ये भी गोल है तो ये भी गोल है, तो ये वृत्त भी क्या होंगे, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, जो वर्ग होते हैं ना, एक छोटा सा वर्ग ले लिए हैं और एक बड़ा सा वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ग होते हैं, वर्ग में 4 भुजा होते हैं और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। और ये वर्ग का जो मतलब ये भी वर्ग जो होते हैं ना एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है तो इसलिए एक समरूप होते हैं। यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न क्या करा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया नेफ्रॉन या फिर मूत्रवाहिनी या फिर धमनी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सीरा। तो फ्रेंड वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए 100%। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया प्राथमिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो बैंकिंग होते हैं ना ये सेवा क्षेत्र में आते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये सेवा क्षेत्र को, ये जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए साथ में। और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, कृषि आते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आते हैं, तो सेवा क्षेत्र में आते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि ये मैथ्स का प्रश्न है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, समांतर श्रेणी से लिया गया है। प्रश्न ये करा है कि किसी एपी का दूसरा पद 4 तथा 7वां पद -11 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सारांतर क्या होगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं।
तो फ्रेंड दूसरा पद, किसी भी एपी का जो दूसरा पद होता है ना, यानी कि A2 जो होता है ना, A प्लस डी होते हैं, और ये इसका मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। और यहाँ पे सातवां पद यानी कि इसमें 1 कम लेंगे डी में, यानी कि A प्लस 6D हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -11 दिया हुआ, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और सिंपली यहाँ पे इन दोनों को सेल्फ सोल्व करेंगे, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना आपका सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे आपको घटाने में क्या मतलब, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज किया आता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6D में यहाँ पे डी घटेगा तो कितना होगा, -5D होगा, क्योंकि यहाँ पे 6D बड़ा है, इसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिया जाएगा बराबर। और यहाँ पे 4 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे डी को ऐसे छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 5 गुना में डी के साथ तो सिंपली बटे के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी का मान कितना आ चुका है, -3 आ चुका है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न को देखिएगा। अब प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। प्रश्न ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धन आवेश या फिर ऋण आवेश या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं ना, वो कौन सा चार्ज होते हैं वही आपको बताना है। तो ऋण आवेश होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि धनावेश होते हैं। और दोस्तों जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये चार्जलेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आवेशहीन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स टेस्ट ले चुके हैं। तो आप फटाफट से हमें कमेंट करके बताइएगा, ये 30 प्रश्न बताए ना, तो 30 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में आपको ईमानदारी से कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों यहाँ पे साथ में भी बताना है कि SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। अगर आप SW क्वेश्चन का आंसर दे देते तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चाप या पेड़, चापकर्ण या फिर व्यास या फिर त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो फटाफट से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपसे बता देते हैं, मतलब जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ना नहीं आता है, ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, फ्री में PDF डाउनलोड नहीं करने पाते हैं, तो फ्रेंड आपको जो है ना सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। देखो यार यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। ये क्रोम ब्राउज़र जो ना सभी के मोबाइल फ़ोन पे होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च बार में सर्च करना होगा measuretargets.com। तो फटाफट से यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे हम जिस तरह लिखेंगे ना उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे measuretargets.com लिखना है। measuretargets.com जैसे लिखते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से सर्च कर लेते हैं measuretargets.com। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल में हो रहा है, स्मॉल में हो रहा है, तो यहाँ पे measuretargets.com लिखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मेजर टारगेट 10 भी लिख सकते हैं। तो जैसे लिखते हैं ना, तो सिंपली आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे measuretargets.com ये जो देख रहे हैं ना, इसमें आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। अभी होम पेज यहाँ पे खुल रहा है measuretargets.com का। तो जैसे यहाँ पे आते ना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित सभी पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप सोशल साइंस का पढ़ना है तो सोशल साइंस के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके साथ साथ आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखने पा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ना है, जिस भी चैप्टर मतलब जैसे कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पॉलिटिकल में पढ़ने के लिए किसी में भी क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सभी का मिल जाएंगे। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो है ना काफ़ी इजी डेफिनेशन शॉर्ट्स में दिया गया है, जो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है।
तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी इस मतलब अपने वेबसाइट यानी कि measuretargets.com के बारे में ज़रूर बताइएगा। और जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता ना, तो सिंपली ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही इसमें आप क्लिक करते ना, तो यहाँ पे आज का केमिस्ट्री का धमाकेदार टेस्ट चल रहा है। जो भी टेस्ट चलेगा ना वो सबसे ऊपर में रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे केमिस्ट्री के टेस्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही इसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो नीचे इसको डाउन कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि 10 क्लास केमिस्ट्री ऑनलाइन टेस्ट 2023। तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों जैसे ही स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको अपना नाम पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपका क्वेश्चन जो है ना आ जाएगा। तो इस तरह टेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है, तो जल्दी से जाइए दोस्तों, फटाफट से आज का जो है ना धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिएगा। और जिस भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़े हैं ना, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यहाँ पे रेगुलर क्लास होगा आज से। तो यहाँ पे दोपहर में 1 बजे क्लास होती है, और यहाँ पे शाम में 6 बजे क्लास होगी, और मॉर्निंग में यहाँ पे कोशिश करेंगे डेली यहाँ पे 6 बजे क्लास करने का। तो यहाँ पे जब तक आप 3 क्लास कीजिए रेगुलर, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।